जब मेरे पर इतना विश्वास कर रहा है, और मूर्छा गहरी आने लगी। दूर दूर से संगीत सुनाई उसको देने लगा। और मनोमन धीरे धीरे सात्विक होने लगा। प्रभु, मुझे अब तो विश्वास है कि तू जरूर बरसेगा। अभी तक तो मुझे ऐसा था कि तू नहीं बरसेगा, लेकिन तू जरूर बरसेगा। इतना मधुर संगीत सुनाई देने लगा उसको, इतना दिव्य प्रकाश का अनुभव होने लगा। चारों दिशाओं में आनंद आनंद जाने लगा। वो जहीं भी जाता था वहां आनंद 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 ही मिलता था। लेकिन ऊपर से जब नीचे देखता था तब खुद की आंख में आंसू आ जाता था कि परमात्मा, मैं यहाँ इतना आनंद कर रहा हूँ, इतना शांति और सुख का अनुभव कर रहा हूँ, और इन लाचार लोगों के लिए तो क्यों कुछ नहीं करता? मैं तेरे लिए अपने लिए कुछ नहीं मांगने आया प्रभु। अगर तू देना ही चाहता है तो इन बूढ़े लोगों के लिए, बच्चों के लिए कुछ पानी बरसा दे प्रभु। इस अबोल जीव के लिए, पशु पक्षी जीव जंतु का क्या, उनको इसकी सजा क्यों दे रहा है प्रभु? अगर मेरी कसौटी करनी है तो कर लेना प्रभु। बस उसे तो आनंद ही आनंद आ रहा था, शांति शांति मिल रही थी, सुख ही सुख मिल रहा था। फिर आंखें खुल जाती है तो देखते हैं तो चारों ओर उसको गांव के लोग बैठे हैं और प्रभु की प्रार्थना कर रहे हैं। हे मेरे परमात्मा, तू बड़ा दयालु है प्रभु, अब तो बरसा देगा तू, ये हमारा विश्वास है। हे मेरे परमात्मा, सब लोग ऐसा भजन गा रहे थे और ये आंखें खोल के फिर बंद कर लेता था, फिर मूर्छित हो जाता था। बेचारी मां तरस रही थी, तड़प रही थी कि मेरे बेटे को कोई बचा लो, लेकिन किसी के हाथ में उसको बचाने का नहीं था कि खुद परमात्मा रूठ गया था। लेकिन वो जब आंखें बंद करता था, मूर्छित होता था, तो चेहरे पर एक झलक आ जाती थी, खुशी की लहर उठ जाती थी, चेहरे पर तेज बढ़ने लगा था, चेहरे पर से दिव्य प्रकाश निकल रहे थे। इतना प्रकाश कि अंधेरे में भी उजाला होने लगा। और 8वां दिन पूरा होने की शुरुआत हो रही थी, शाम ढल रही थी। इसके भीतर से दिव्य तेजों का किरण निकल रहा था। सभी लोगों को ऐसा लगा कि बिजली का प्रकाश आने लगा है। अचानक आकाश में गड़गड़ाहट शुरू हो गई, बिजली की कड़क भड़क शुरू हो गई। कहीं बादलों का नामो निशान नहीं था, दूर दूर से घनघोर बादल आने लगे। लोगों के दिल में एक आशा की किरण छूने लगी।
के चरण पकड़ के छूने लगे कि वाह स्वामी जी। लेकिन जो स्वामी जी को स्पर्श कर रहे थे उसको बिजली का करंट आने लगा था। स्वामी जी कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन उसके शरीर में से दिव्य प्रकाश का दूध बह रहा था। घनघोर बादल चारों ओर छा गई। बिजली चमकने लगी, गड़गड़ाहट शुरू हो गई और अचानक इनके शरीर में से एक दिव्य प्रकाश पुंज बाहर निकल गया और जैसे ही वो आसमान में छुआ तो आसमान में से पानी बरसने लगा। इतना पानी बरसा कि सारी नदी, तालाब, डैम सब भरने लगे। धरती पूरी गीली हो गई। लोग झूमने लगे, नाचने लगे, स्वामी जी का गुणगान गाने लगे, स्वामी जी की जय जयकार करने लगे। लेकिन किसी को पता नहीं है कि स्वामी जी अब इस जगत में नहीं रहे। तो हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा में लीन हो गए। उसकी मां को पता चल गया। मां रोने लगी। आंखों में से आंसू बरसने लगे मां के कि बेटा मेरे जाने का वक्त था और तू चला गया। मेरा एक ही तो आधार था, लेकिन क्या करे, उस देह में प्राण ही नहीं थे। पूरा शरीर ठंडा हो गया था। तब एक कवि ने उसके बारे में लिखा कि मत रो माता लाल तेरे बहुत रे, मत रो मां, तू मत रो। हम तेरे ही तो बच्चे हैं, एक चला गया तो क्या हुआ, हम सब तेरी रखवाली करेंगे मां। इसने तो इस गांव के लोगों के लिए अपना बलिदान दे दिया, अपना जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन इस गांव में खुशहाली आ गई, शांति का संदेश आ गया। इसके अलावा और क्या चाहिए मां तुझे? हम इस गांव के सारे लोग तेरे ही तो बच्चे हैं। एक बेटा चला गया तो क्या हुआ? फिर उस गांव में उस सन्यासी का मंदिर बनाया गया और उसकी मां उस गांव में बस गई। उस गांव के आसपास के लोग, सभी लोग इस मां का ध्यान रखते थे, इस मां की सेवा पूजा करते थे। ऐसे साधु होते हैं, न साधु होते हुए भी साधु का लिबास पहन लिया तो परमात्मा की झांकी हो जाती है। तो हम तो अपने सांसों को अपने भीतर भरते हैं, उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, अपना खुद का ध्यान करते हैं, तो परमात्मा हमारे पर कितनी दया करता होगा। उसने तो सिर्फ 8 दिन नहीं खाया था, झूठ मूठ में उपवास कर लिया था, लेकिन हम तो अपने सांसों का सहारा लेकर जी रहे हैं।
हमारे में भी वही शक्तियां हैं जो उन साधु में थी। वो नास्तिक होते हुए भी आस्तिक हो गया, वो अपना नाम अमर कर गया। सारी जिंदगी वो पापियों की तरह जी रहा था, आखिर में उसका जीवन उसने सुधार लिया। तो हमें तो हमारा सांस का सहारा है, तो उन सांसों के सहारे अपने जीवन को हम धन्य बना लेंगे। हम अपनी सारी मुश्किलों का हल कर लेंगे। हमारे जीवन में जो भी अंधेरा है उसे उजाला में परिवर्तित कर देंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मन् तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकार व्याप्तेन येन चराचर तत्पदर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरव करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। બંને હાથની હથેળી ઉપર ઘસીશું, આંખો ઉપર લગાવશું। હથેળીઓમાં આંખો ખોલીને ચહેરાને મસાજ કરતા કરતા હાથ હટાવશું। બંને પગ લાંબા કરી થપથપાવશું, પંજા ટકરાવશું। ડાબું પડખું ફરીને હળવે હળવે બેઠા થશું। ન કોઈ જલ્દી, ન કોઈ ઉતાવળ, બિલકુલ શાંતિથી।